बड़ी खबर छत्तीसगढ़ के लिहाज से। स्कूली शिक्षा में छत्तीसगढ़ पिछड़ गया है। स्कूली शिक्षा प्रदर्शन में छत्तीसगढ़ पिछड़ा। परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स में 7वीं कैटेगरी में है छत्तीसगढ़। साल 2018-19 के मुकाबले कमजोर रहा है छत्तीसगढ़। पहली कैटेगरी में कोई राज्य नहीं है। 7वीं कैटेगरी में छत्तीसगढ़ के साथ नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश है। पहली कैटेगरी में कोई राज्य नहीं है। स्कूली शिक्षा में छत्तीसगढ़ पिछड़ा है। 7वीं कैटेगरी में छत्तीसगढ़ है। प्रिया पांडे हमारे सहयोगी जुड़ गई हैं ज्यादा जानकारी के साथ में। प्रिया, एक तरफ तो जहां बात होती है लिंग अनुपात की, जहां बात होती है साथ में समानता की, लैंगिक समानता की, वहां छत्तीसगढ़ अव्वल है, लेकिन शिक्षा में पिछड़ गया। क्या कारण इसके पीछे के? चूंकि कोरोना भी था और स्कूली शिक्षा भी, इसके पहले भी सरकार ने मोहल्ला क्लास, ये सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई, बावजूद इसके ऐसा क्यों? बिल्कुल, जो छत्तीसगढ़ सरकार और खासकर शिक्षा विभाग जो मोहल्ला क्लास के नाम पर अपनी पीठ थपथपा रही होगी, उनको ये आंकड़े जरूर देखने चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे जो बड़े राज्य हैं जहां की जनसंख्या छत्तीसगढ़ से काफी गुना ज्यादा है, वहां की स्थिति बेहतर हुई है। पंजाब और अंडमान निकोबार की जो स्थिति है वो सबसे ज्यादा बेहतर हुई है। वहां पर 20% तक इजाफा किया गया है और ये तमाम वो प्रदेश हैं, वो जिले हैं, वो राज्य हैं, वो भी कोविड से जूझ रहे थे। वहां भी संक्रमण इसी रफ्तार में पैर पसारे हुआ था, लेकिन यहाँ की स्थितियां लगातार बेहतर हुई हैं। और खास बात यह है कि उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे बड़े राज्य जहाँ की जनसंख्या कितनी ज्यादा है, जहाँ पर स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए अक्सर बातें होती रहती हैं, वहां की ये सुविधाएं बेहतर नहीं है। इस पर यह हमेशा चर्चा की जाती है। उन्होंने अपनी स्थिति में सुधार किया है, लेकिन छत्तीसगढ़ राज्य इनमें पिछड़ गया है। छत्तीसगढ़ का 7वां स्थान है इंडेक्स में। पहली कैटेगरी में भले ही कोई राज्य नहीं न रहा हो, लेकिन उसके बाद दूसरे से लेकर 6वें तक कई ऐसे राज्य रहे हैं और बहुत सारे राज्यों ने लगातार अपनी अपग्रेडिंग जो है वो सुधारी, अपनी रैंकिंग सुधारी है। छत्तीसगढ़ इकलौता ऐसा राज्य है जिसकी रैंकिंग खराब हुई है। और ये बात और ये सवाल भी शिक्षा विभाग से, क्योंकि लगातार शिक्षा विभाग ये दावे कर रहा है कि उनकी जो स्थिति है वो बेहतर हो रही है। चाहे नक्सल क्षेत्रों की बात की जाए, चाहे ग्रामीण क्षेत्रों की बात की जाए, सरकार कह रही है कि शिक्षा की सुविधा, शिक्षा सबका अधिकार और शिक्षा सब तक पहुंच रहा है। यदि शिक्षा पहुंच रहा है तो रैंकिंग में ऐसा बदलाव क्यों? क्योंकि एक साल के भीतर ही ये रैंकिंग डाउन हो गई है। 2018-19 की जो रैंकिंग आई थी उसमें स्थिति बेहतर थी, हम अच्छे स्थान पर थे, लेकिन अब हम खिसककर 7वें स्थान पर आ गए और हमारे साथ खड़ा है नागालैंड। और नागालैंड के अलावा एक और राज्य जो है वो 7वें स्थान पर है। तो छत्तीसगढ़ की ये स्थिति क्यों है? छत्तीसगढ़ इस रैंक पे क्यों है? जबकि सरकार ये कह रही थी कि मोहल्ला क्लासेस हो, पढ़ाई तू हर द्वार हो, ये तमाम वो योजनाएं हैं जिसके माध्यम से कोरोना काल में लगातार बच्चों को शिक्षित किया गया, लगातार बच्चों को पढ़ाया गया। इन योजनाओं की केंद्र सरकार ने भी तारीफ की। तो जब इतनी सुविधाएं थी, जब इतनी बेहतर सुविधाएं खासकर शिक्षा के क्षेत्र में सरकार ने की है, तो स्थिति क्यों? क्योंकि एक और सरकार ये भी दावे कर रही है कि वो लगातार नक्सल प्रभावित जो क्षेत्र हैं वहां पर भी शिक्षा की जो स्थिति है उसको बेहतर करने में लगी हुई है। नक्सल क्षेत्रों में भी ये कहा जा रहा है कि वहां पर भी स्कूलें खोले जा रहे हैं, वहां भी बच्चों को शिक्षित किया जा रहा है। इन तमाम चीजों के बीच सरकार इस मंशा के साथ है कि लगभग 14,000 से ज्यादा शिक्षकों की भर्ती करी जानी है, वो भी मामला अटका हुआ है और रैंकिंग पिछले साल के मुकाबले इस साल पिछड़ गई है। अब क्या ये जो शिक्षक तैयार हैं उनका उपयोग होगा आने वाले समय में? क्योंकि सवाल तो बच्चों का भी है और सवाल शिक्षा में रैंकिंग सुधारने का भी है। शुक्रिया आपका प्रिया जानकारी के लिए।